भी बात सुन लो, हमें कोई बड़ा एंकर नहीं हूँ, ना ही कोई बड़ा व्लॉगर हूँ। ये बात नहीं है। ये मेरे दिल के जज्बात हैं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को देख के, अपने मुल्क के हालात को देख के मेरा दिल तड़प रहा है। इस मुल्क को बाप चाहिए, जो इसको लेकर चले। शायद आप नहीं जानते, अगर किसी के घर में कोई बड़ा मर जाए, अगर उसका बाप मर जाए, तो जो पीछे औलाद होती है ना, 4-5 बहन भाई, वो सब इस घर के बड़े हो जाते हैं। सारे अपने सर पे पगड़ियां बांध लेते हैं, और फिर इसके बाप के बाद घर का सत्यानाश हो जाता है। यही हाल है मेरे मुल्क का, इसका कोई बाप नहीं, सबने पगड़ियां बांधी हुई हैं। चाहे कोई बलूची है, चाहे कोई सिंधी है, चाहे कोई पंजाबी है, चाहे कोई पठान है, पख्तून है, कोई भी है, अपनी अपनी जगह पे सब मुल्क चलाने को तैयार हैं, और मुल्क का सत्यानाश हो रहा है। एक बात मैं साफ साफ बता दूं, इस मुल्क को कोई सियासतदान नहीं चला सकता। बस हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ऐसा आर्मी चीफ पैदा कर दे, जो अलिफ से लेकर ये तक सब ठीक कर दे, जो ईमान से सरशार हो, अल्लाह का सिपाही बन के उतरे और इस मुल्क को सीधा कर दे। और ये वही काम कर सकता है जो इस मुल्क का आर्मी चीफ है, क्योंकि सियासतदान एक दूसरे को नहीं चलने देते। हमारे मुल्क में एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। टांगें खींचने के वाकये से मैं आपको एक अपना वाकया सुनाता हूँ, कि हमारे इलाके में पानी की निकासी नहीं है। एक सियासतदान आया, और उसने डिस्पोजल मंजूर करवाया, कि सारा गटरों का पानी इसमें जाएगा और यहाँ से पानी निकल जाएगा। दूसरा सियासतदान आया, 20 बंदे इकट्ठे किए और उसने रोला डाल दिया, कि यहाँ डिस्पोजल से जो हमारे नमाजी गुजरते हैं, या मस्जिद, हालांकि वो दूर थी, उसने कहा मस्जिद में इसकी बदबू जाएगी। उसने जाकर अदालत से सट्टे लिया और काम रुकवा दिया। अब नमाजी सड़क पे गंदे पानी के अंदर से गुजर के जाते हैं। सिर्फ दूसरे सियासतदान को ये तकलीफ थी कि ये ऐसा काम कर रहा है, कि इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और मेरी औकात नहीं रहेगी। ये सिर्फ इस सियासतदान की बात नहीं, अगर वो भी इस जगह होता, तो वो भी यही काम करता। ये हाल है हमारे बड़े लीडरों का भी। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान 2031-32 तक टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल थिंक टैंक कहते हैं 2033-34 तक। सारी दुनिया इस मुल्क पे नजरें जमाए बैठी है, लेकिन मुझे अब उम्मीद जाग गई है। मुझे एक आस जाग गई कि जनरल आसिम मुनीर वो सिपा सालार है, जो इस मुल्क में आया है, वो हमारे मुल्क को वापस अपनी जगह पे लाएगा। क्योंकि सैयद है, हाफिज कुरान है, मेरा दिल बोलता है कि ये मुल्क को सीधे रास्ते पे लाएगा, और इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। हाल ही में एक मीडिया टाइकून जिसके दफ्तर पे छापा मारा गया, मुखबरी हुई कि इसके पास फॉरेन करेंसी है, डॉलर्स हैं, तो सोशल मीडिया पर फैलाया गया कि वहां से 20 अरब रुपए निकले। किसी ने 9 अरब रुपए कहा, लेकिन वहां से कोई डॉलर बरामद नहीं हुआ, और डिप्टी जनरल FIA ने माजरत की और मनी ट्रेल ली और वहां से चला गया। अगर ये कोई और दूर होता तो वहां इसको ब्लैकमेल किया जाता, इस पे केस बनाए जाते, इसको लूटा जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि ये दूर है जनरल आसिम मुनीर का, ना कि किसी और का। लेकिन चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक बात सहन में ही रख लें, इंशाअल्लाह मुल्क की तकदीर बदलेगी। अगर उनकी नीयत में खोट होता, तो आज वो अदालतों के धक्के खा रहा होता, वो मीडिया टाइकून, वो अलहरम सिटी का मालिक आज धक्के खा रहा होता। लेकिन वो साफ था, वो शफाफ था, उसे कुछ नहीं कहा गया। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई गई कि इतने रुपए निकले, वो बंदा चोर है, वो डाकू है, इतना पैसा लेके बैठा हुआ है, लेकिन ये सब गलत फैलाया गया। इंशाअल्लाह जो चोर होगा, जो डाकू होगा, वो अब नहीं बचेगा, और जो इस मुल्क के लिए मुखलिस होगा, इसको सर आंखों पे बिठाया जाएगा। लेकिन हमें वो बाप चाहिए, जिसकी एक हाथ में डंडा हो और दूसरे हाथ में शफ़क़त। अगर जो इस मुल्क की तरफ बुरी नज़रों से देखे, इसको डंडे से समझाए, और जो इस मुल्क से मोहब्बत करे, इस पर अपने शफ़क़त का हाथ रखे, तो इंशाअल्लाह ये मुल्क दुगनी नहीं, दिन दुगनी नहीं, रात चुगनी तरक्की करेगा, और हम सुखर होंगे इंशाअल्लाह।